तो हेलो गाइस, वेलकम टू बायो वाली दीदी जो बीएससी बना देगी इजी। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं दैट इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एक्शन स्पेक्ट्रम एंड फ्लोरेसेंस इन प्लांट्स। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि हमें पता है कि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं और फोटोसिंथेसिस करने से पहले ये पता होना चाहिए कि वो क्या चाहिए। फोटोसिंथेसिस करने के लिए लाइट चाहिए, ऑब्वियसली उसको चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और साथ ही साथ उसको चाहिए फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। कौन कौन से हैं ये पिगमेंट्स? दैट इज क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी एंड कैरोटिनॉइड्स, ज़ैंथोफिल्स, ये सब आते हैं इसके अंदर। क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी, ई ये सब नेसेसरी है। सबसे यूनिवर्सल क्लोरोफिल ए है। हम ये जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम डिस्कस करने लगे हैं, ये इन्हीं पिगमेंट्स की एक तरह से एबिलिटी डिस्कस करने लगे हैं कि वो कैसे लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। एब्जॉर्प्शन का मतलब कि ये पिगमेंट कितना एब्जॉर्ब करेंगे। इट इज अ ग्राफ शोइंग द अमाउंट ऑफ लाइट एनर्जी, कितने अमाउंट में लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब की गई है बाय स्पेसिफिक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स एट डिफरेंट वेवलेंथ्स। डिफरेंट वेवलेंथ मतलब हमें पता है हमारी डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट होती है। शॉर्टर वेवलेंथ मतलब ब्लू लाइट, लॉन्गर वेवलेंथ मतलब रेड लाइट। तो ये हमारी वेवलेंथ है, ये आप देख सकते हैं अक्रॉस द विजिबल स्पेक्ट्रम। हम यहाँ पे विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, हमारे पास ये सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, इसमें से हम ये जो विजिबल रीजन है उसकी डिस्कशन करने लगे हैं। और देखो ये सारी क्या दे रखी है, दिस इज द वेवलेंथ, ठीक है। रेड लाइट जो रेड रीजन की उसकी हाई वेवलेंथ है, वेवलेंथ को लैम्डा से रिप्रेजेंट किया जाता है, और जो ब्लू लाइट है उसकी लोअर वेवलेंथ है। हमें पता है वेवलेंथ और जो हमारा एनर्जी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जितनी ज़्यादा वेवलेंथ उतनी कम एनर्जी। हम यहाँ पे इस विजिबल रीजन की बात कर रहे हैं एट डिफरेंट वेवलेंथ। डिफरेंट वेवलेंथ्स का मतलब इन द विबग्योर के रिस्पेक्ट में, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इन रीजन्स के रिस्पेक्ट में बात करें। जब ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम देखा गया था, डिवाइस नोन एज स्पेक्ट्रोफोटोमीटर वाज यूज्ड टू डिटेक्ट कि प्लांट्स के जो पिगमेंट्स है वो कौन कौन सी रीजन की लाइट एब्जॉर्ब कर रहे हैं। द पोर्शन ऑफ लाइट स्पेक्ट्रम एब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल, हम किस पिगमेंट की बात करें स्पेसिफिकली, क्लोरोफिल सोल्यूशन अपीयर्स एज अ डार्क बैंड। पौधा था, उसके ऊपर लाइट डाल रहे थे और वो जिस जिस रीजन की लाइट एब्जॉर्ब कर रहा था वहां पे एक डार्क बैंड आ रहा था स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में। देखो ये ठीक है, ये हमारा बेसिक प्रिंसिपल है कि हमने इसको टेस्ट कैसे करा होगा। नाउ दिस इज आवर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इसमें आप देख पा रहे हैं दिस इज द वेवलेंथ जो हमारी एक्स एक्सिस पे दिखा रखा है, और दिस इज द अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब। तो उसकी पीक्स दिखा रखी है अलग अलग, कितनी अमाउंट में एब्जॉर्ब हो रही है, किस वेवलेंथ पे, नैनोमीटर में ये वेवलेंथ रिप्रेजेंट करी गई है। ना जब हम पहली क्लोरोफिल की बात करते हैं, लेट अस टॉक अबाउट क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए ने सबसे पहले एक ब्लू रीजन में पीक शो करी अपनी, एंड देन इट सॉर्ट ऑफ वेंट डाउन, उसका एब्जॉर्प्शन अमाउंट कम हो गया। अमाउंट कैसे पता लगा रहे हैं हम लोग, इस वाई एक्सिस से, देखो ये अमाउंट बता रही है ना, तो देखो ये कम हो गया। देन अगेन इट स्पाइक्ड एट ऑलमोस्ट रेड रीजन पे। नाउ फॉर क्लोरोफिल बी, दिस ग्रीन वन, इट ऑल्सो शोड अ पीक एट ब्लू रीजन स्पेसिफिकली। देखो ये पीक शो करी, देन इट अगेन वेंट डाउन। अब देखो ये वाला रीजन जहाँ पे ये सब नीचे चले जा रहे हैं, इट इज ऑफ ग्रीन एंड येलो। ग्रीन और येलो रंग वाले रीजन में जो एब्जॉर्प्शन की पावर है हमारे क्लोरोफिल पिगमेंट्स की, वो बहुत कम चली जा रही है। फिर देखो इसके अगेन एक पीक आया ऑलमोस्ट ऑरेंजिश रेड रीजन में। तो ग्रीन रीजन में तो बहुत कम एब्जॉर्प्शन हो रही है लाइट की। नाउ लेट अस लुक एट कैरोटिनॉइड्स। कैरोटिनॉइड्स ने यहाँ पे ब्लूइश टर्क्वाइज कलर वाले रीजन में एब्जॉर्प्शन शो करी अपनी, मतलब ब्लू रीजन है ये, पर्पल, इंडिगो, ब्लू, ये सारे ब्लू रीजन, इसको स्पेसिफिकली हम लोग ब्लू रीजन कहेंगे। ब्लू रीजन का मतलब ये नहीं कि सिर्फ ब्लू कलर, उसके आसपास वाले कलर, सो दिस इज द ब्लू रीजन। स्पेशल इन्होंने एब्जॉर्प्शन बस ब्लू रीजन में शो करी, रेड रीजन में, और उसके बाद ही नीचे चले गए। देयर वाज नो एब्जॉर्प्शन इन द रेड रीजन। सो दैट इज व्हाट आई हैव रिटन कि क्लोरोफिल एब्जॉर्ब। अब देखो क्लोरोफिल जो है, this is one pigment we are talking about, carotenoid is the second pigment we are talking about. So that is why I said here कि यहाँ पे it absorbed by specific photosynthetic pigments. तो अलग अलग photosynthetic pigments कैसे absorb करेंगे।
So chlorophyll absorbs wavelength in the blue violet region and red regions of the light spectrum. This is the light spectrum we are talking about, वो भी visible region का. Carotenoids absorbed wavelength light mainly in the blue violet region. देखो आप देख सकते हैं blue violet region में specific ये brown color की peak आ रही है. और peak क्या मतलब show कर रही है? Peak is the amount absorption. ये भी अमाउंट देखो कितना ज़्यादा है. तो अलग अलग पीक्स मतलब अलग अलग अमाउंट. तो सबसे ज़्यादा पीक किस में आ रही है? ब्लू रीजन्स में आ रही है. उससे कम थोड़ी छोटी छोटी पीक्स आ रही है रेड रीजन पे. सो दिस इज स्पेसिफिकली अगर आपको याद करना है कि क्लोरोफिल ए जो हमारा ब्लू रीजन में एब्जॉर्ब करता है, ब्लू और रेड हमने पढ़ा, ब्लू रीजन में 430 नैनोमीटर का एब्जॉर्ब करता है और रेड रीजन में 662 नैनोमीटर का, और इसके बीच की वेवलेंथ को भी ये एब्जॉर्ब करता है. वैसे ही क्लोरोफिल बी का है, वैसे ही क्लोरोफिल सी का है. देयर इज नो नीड टू स्पेसिफिकली लर्न द वैल्यूज. आप क्लोरोफिल ए और बी की लर्न कर सकते हैं इफ यू वांट, बट इतना कंपल्शन नहीं है. नाउ वी हैव एक्शन स्पेक्ट्रम. एक्शन का मतलब है कुछ भी एक्शन करना, परफॉर्म करना, ठीक है, परफॉर्मेंस एक तरह से. तो हम इसमें देख रहे हैं कि जो क्लोरोफिल वगैरह जो है वो लाइट एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो कितना ऑक्सीजन बनाते हैं, कितना यील्ड देते हैं. हमारी यील्ड क्या है प्लांट की? ऑक्सीजन है. सो इट रेफर्स टू द रेट या यील्ड ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑफ एन ऑटोट्रॉफिक प्लांट एट डिफरेंट वेवलेंथ्स. अगर मैं एक प्लांट को अलग अलग वेवलेंथ्स प्रोवाइड कर रही हूँ तो वो खाना कैसे बना रहा है, कौन सी वेवलेंथ में अच्छा बना रहा है. हम बोलेंगे ना कि अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो कौन सी डाइट पे या कौन सी चीज़ पे वो अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है मुझे, तो हम वही चेक करें एक तरह से एक्शन स्पेक्ट्रम में कि कौन सी कलर की लाइट दूँ, रेड दूँ, ब्लू दूँ, ग्रीन दूँ, येलो दूँ, रेड दूँ, जिसमें वो अच्छा परफॉर्म करे या अच्छा यील्ड दे या अच्छी फोटोसिंथेसिस करे. मतलब वी आर डायरेक्टली टेलिंग कि ऑक्सीजन कितना बनाए वो. जितना ज़्यादा ऑक्सीजन वो बना रहा है मतलब उतना अच्छा वो फोटोसिंथेसिस कर रहा है. सो देयर वाज दिस एक्सपेरिमेंट बाय एंगलमैन वेयर ही प्रूव्ड दैट कैसे हमारे प्लांट्स जो है स्पेसिफिकली ब्लू और रेड रीजन में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस शो करते हैं. क्या किया उसने? एक लाइट मतलब वाइट लाइट, यहाँ पे दिस इज वाइट लाइट जो प्रिज्म से हमें पता है स्प्लिट हो जाती है इनटू 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स, दैट इज विबग्योर. और उसने ये फोटोसिंथेसिस करने वाली स्पाइरोगायरल सेल को रखा एक स्लाइड के ऊपर. ये फोटोसिंथेसिस करेगी जैसे उसके ऊपर लाइट पड़ेगी, ठीक है. और उसने यहाँ पे दिस वॉज ऑक्सीजन डिपेंडेंट बैक्टीरिया, मतलब ये ऑक्सीजन इनको ज़रूरी है, दे नीड ऑक्सीजन फॉर डूइंग देयर वट एवर फंक्शन दे नीड टू डू. तो जैसे ही ये लाइट यहाँ पे डाली गई, स्पाइरोगायरा ने अपना काम शुरू कर दिया. इट स्टार्टेड डूइंग फोटोसिंथेसिस. तो मतलब क्या देने लग पड़ी? ऑक्सीजन देने लग पड़ी, ऑक्सीजन यील्ड करने लग पड़ी. और ये बैक्टीरिया जो है जो पहले नॉर्मली ऐसे सब जगह प्रेजेंट थे वो क्या हुआ है, अभी ऑक्सीजन डिपेंडेंट है, मतलब उनको ऑक्सीजन चाहिए. तो जहाँ जहाँ पे ज़्यादा ऑक्सीजन है ना वहाँ पे इकट्ठे होने लग पड़े. क्या कहा मैंने? जहाँ जहाँ पे ज़्यादा ऑक्सीजन है ना वहाँ पे इकट्ठे होने लग पड़े. तो आप देख रहे हैं कहाँ पे ज़्यादा एक्यूमुलेट हुए हैं? जहाँ पे ब्लू रीजन है. कहाँ पे ज़्यादा? जहाँ पे रेड रीजन है. तो बैक्टीरिया अगर इन रीजन्स पे ज़्यादा एक्यूमुलेट हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है? यहाँ पे O2 ज़्यादा है और यहाँ पे O2 ज़्यादा है एज कम्पेयर टू यहाँ पे. और वो कौन सा रीजन है? ब्लू रीजन, रेड रीजन. सो इसका मतलब जो हमारा ये स्पाइरोगायरा है ये ज़्यादा फोटोसिंथेसिस कर पा रहा है जहाँ पे ब्लू लाइट आ रही है और जहाँ पे रेड लाइट आ रही है. सो दिस वॉज हाउ द एक्शन स्पेक्ट्रम वॉज डेवलप्ड. दिस इज हाउ द एक्शन स्पेक्ट्रम लुक्स. कि हमारी फोटोसिंथेसिस का रेट कौन कौन सी टाइम्स बढ़ा? जब ब्लू रीजन में एंटर हुई लाइट, वो भी इस रेंज के आसपास, और जब रेड रीजन में आई. बीच वाले रीजन में था फोटोसिंथेसिस, ऐसे नहीं है कि बिल्कुल नहीं था, बट कम था एज कम्पेयर टू. तो एक्शन स्पेक्ट्रम में यील्ड अगर हम चेक करें, किसी की परफॉर्मेंस चेक करें, तो हम तो बेस्ट चीज़ देखेंगे ना कौन सी जगह पे अच्छा कर रहा है. So chlorophyll and carotenoids absorbed wavelengths in the blue-violet region of the light spectrum, increasing the rate of photosynthesis. Chlorophyll also absorbed wavelength in the red region of the light spectrum, increasing the rate of photosynthesis. So the action spectrum is a graph that shows the rate of photosynthesis at different wavelength. This is wavelength. This is wavelength. I'm telling you कि ये wavelength है, इसी को हम wavelength ही check कर रहे हैं. The rate of photosynthesis is the highest at the blue-violet and the red region of the light spectrum. This is because these are the wavelengths of light that plant can absorb, that is wavelength of light that chlorophyll and carotenoids can absorb. तो हमने दोनों एक्शन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम से क्या सीखा कि ये दोनों, अब देखो इसमें हमने क्या बोला, ब्लू और रेड रीजन. जब हम इसकी बात कर रहे थे इसमें भी हमने बोला कब सबसे ज़्यादा ब्लू और रेड रीजन में ये एब्जॉर्ब कर रहे हैं. तो क्या आप देख पा रहे हो कि ऑक्सीजन वो तभी बना रहा है जब वो कुछ लाइट एब्जॉर्ब करेगा. हमें बोला ना कि फोटोसिंथेसिस करने के लिए लाइट इंपॉर्टेंट है. एब्जॉर्ब सबसे ज़्यादा ब्लू और रेड कर रहा है, फोटोसिंथेसिस भी सबसे ज़्यादा ब्लू और रेड रीजन में शो कर रहा है. क्या मतलब
बोथ ग्राफ, जब हमने दोनों ग्राफ देखे, have two main peaks, that is in the blue violet region and the red region. So both graphs have a trough in the yellow region. तो सबका trough मतलब नीचे आ रहा है, नीचे जा रहा है कौन से, येलो और ग्रीन रीजन में. दिस शोज दैट जो क्लोरोफिल है उसी लाइट को एब्जॉर्ब करता है सबसे ज़्यादा, जिससे वो फोटोसिंथेसिस कर सके. So there is a correlation and there is a almost overlapping between the action and the absorption spectrum. देखो ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, देखा था ना हमने, ये ब्लू रीजन है, ये रेड रीजन है, और फोटोसिंथेसिस भी इसी के टाइम आया. ठीक है. नाउ वी हैव फ्लोरेसेंस. फ्लोरेसेंस इज वेरी यूनिक फिनोमिना बाय क्लोरोफिल्स. बाकी भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स ये शो करते हैं. क्या होता है इसके अंदर, हमें पता है, ये लाइट कुछ, अब सारी 100% लाइट तो ये एब्जॉर्ब नहीं करेगा. देर इज सम अमाउंट ऑफ लाइट दैट इज रिफ्लेक्टेड, देर इज सम अमाउंट ऑफ लाइट दैट इज एब्जॉर्ब्ड, एंड देर इज सम अमाउंट ऑफ लाइट दैट इज ट्रांसमिटेड. मतलब उसने एब्जॉर्ब तो करी थी बट सेल से नहीं उठा पाया उसको, तो वो बाहर निकल गई, ट्रांसमिटेड. देर आर 3 फेड्स ऑफ लाइट. अब जितने उसने लाइट एब्जॉर्ब करी सारी के सारे से फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता वो, किसी से तो चलो उसने फोटोसिंथेसिस करी जिस पर्पस के लिए उसने लाइट एब्जॉर्ब करी थी, है ना, ये तो उसका पर्पस हो गया. कुछ को उसने हीट की फॉर्म में निकाल दिया, कुछ अमाउंट ऑफ लाइट से उसने फ्लोरेसेंस शो करी. ठीक है. सो द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय द लीफ कैन हैव 3 फेड्स. दीज आर द 3 फेड्स. कुछ, चलो जिसका मेजर रोल तो ये था ना फोटोसिंथेसिस करना. इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एमिटिंग बैक रेडिएशंस एब्जॉर्ब्ड बाय अ सब्सटेंस. हियर वी आर टॉकिंग अबाउट क्लोरोफिल. दिस एमिटेड लाइट इज लोअर इन एनर्जी. हुआ क्या है यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन था क्लोरोप्लास्ट के अंदर. ठीक है. हमने लाइट एनर्जी भेजी, ये एब्जॉर्ब्ड वाली है. ठीक है. ये एक्साइट हुआ, ऊपर गया, एक्साइट हुआ, यहाँ पे पहुंच गया ये इलेक्ट्रॉन. ठीक है. जब ये वापस आने लगा तो इसने कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी बाहर निकाल दी. अब देखो, अगर ये 100% एनर्जी पे आया था तो जब ये वापस जाने पड़ा कुछ एनर्जी स्पेंड होगी, बाहर निकाल दी, तो सोचो 50 एनर्जी बाहर निकाल दी और वापस ये अपनी स्टेट पे पहुंच गया. तो ये जो 50 एनर्जी निकाली है इससे बाहर, यही फ्लोरेसेंस शो करेगी. अब देखो, ये वाली एनर्जी और ये वाली एनर्जी में फर्क होगा ना, ये वाली लोअर एनर्जी होगी, और हमें पता है एनर्जी एंड वेवलेंथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल. अगर एनर्जी लोअर है तो मतलब वेवलेंथ ज़्यादा होगी, और ज़्यादा वेवलेंथ की लाइट कौन सी होती है, रेड. द इमिटेड लाइट इज लोअर इन एनर्जी ऑफ कोर्स, क्योंकि हमने बोला कि कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी तो उसने रिलीज कर दी है, ये वाली. ठीक है. लोअर एनर्जी की है. सो द इमिटेड लाइट, दिस इज द इमिटेड लाइट वी आर टॉकिंग अबाउट, इज लोअर इन एनर्जी and therefore is of longer wavelength. That is why chlorophyll shows red fluorescence. वो red color की fluorescence emit करती है. इसका use क्या है? तो it can be used to measure the photosynthetic efficiency and detect the whether a plant is in stress condition. अब ये देखो क्या होता है, अगर कोई प्लांट है वो मेजर अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है और उसको फोटोसिंथेसिस में कर रहा है, मतलब वो अच्छा प्लांट है. बट अगर कोई प्लांट एब्जॉर्ब कर रहा है बहुत अच्छी एनर्जी, बट ज़्यादा एनर्जी वो इसमें और इसमें इन्वेस्ट कर दे रहा है, मतलब वो स्ट्रेस कंडीशन में और वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पा रहा. सो अगर ये देखो, ये फ्लोरेसेंस शो हो रही है रेड कलर का, तो अगर ये फ्लोरेसेंस ज़्यादा हो गई किसी प्लांट में, फ्लोरेसेंस ज़्यादा होगी, फ्लोरेसेंस का एक तरह से एनर्जी वेस्टेज एक सर मानो, तो ज़्यादा एनर्जी वेस्ट करने लग पड़ा रादर देन डूइंग फोटोसिंथेसिस, मतलब वो स्ट्रेस्ड कंडीशन में या फिर कोई भी डिजीज है उसको या कुछ ऐसे. बट ये वाला प्लांट देखो, कंट्रोल प्लांट, इसने मेजर एनर्जी एब्जॉर्ब करी और उसको फोटोसिंथेसिस की तरफ डायरेक्ट करा, मतलब देयर इज लेस फ्लोरेसेंस, तो वो ऐसे अपीयर होगा. और जो स्ट्रेस कंडीशन में होगा वो मतलब एब्जॉर्ब की जगह ज़्यादा इस ये दूसरे 2 पाथवे जो हैं, दैट इज हीट डिसिपेशन और फ्लोरेसेंस में इन्वेस्ट कर रहा है. दैट इज वाई, अब फ्लोरेसेंस कौन से कलर की होगी, रेड. दैट इज वाई इट इज गिविंग रेड अपीयरेंस. बाकी जगह पे भी फ्लोरेसेंस हो रही है इसमें, हेल्दी प्लांट में भी, बट ये ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. इट शुड नॉट बी सो मच कि लगे, देखो ये सामने पता लग रहा है कि दिस प्लांट इज इन स्ट्रेस्ड कंडीशन, और जहाँ पे इसमें भी ब्लू रीजन है, ऐसा कोई बात नहीं है, तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रही है, बट जहाँ ज़्यादा रेड रीजन है एज कम्पेयर टू दिस. ठीक है. दैट इज ऑल फॉर टुडे. विल talk about the different photo systems and their working in the next video. Thank you.